आज की वीडियो में हम जानेंगे लेट्राजोल टैबलेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, उनके क्या डोजेस हैं। लेट्राजोल टैबलेट लेने के बाद हमें कब रिलेशन बनाना चाहिए और लेट्राजोल टैबलेट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हाय, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर ऑनलाइन। आज हम वीडियो में बात करेंगे लेट्राजोल टैबलेट के बारे में। लेट्राजोल एक एरोमेटिक अवरोधक है जो एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करके एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, मतलब महिलाओं के अंदर बनने वाली एग की क्वालिटी को बढ़ाता है। आज हम जानेंगे कि लेट्राजोल गर्भधारण में किस तरह से मदद करती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उनसे प्रेगनेंसी कंसीव की बात करते हैं तो डॉक्टर हमारी पूरी रिपोर्ट चेक करते हैं। इनके बाद वह हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे मल्टीविटामिन हो गई, फोलिक, और उनमें एक और दवाई देते हैं। वह दवाई होती है लेट्राजोल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है गर्भधारण में। लेट्राजोल टैबलेट गर्भधारण में डॉक्टर कब देते हैं? जब हमारी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, कहीं कोई कमी नहीं होती, मतलब पति और पत्नी दोनों की सभी रिपोर्ट नॉर्मल होती है पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता। इन कंडीशन पर डॉक्टर हमें लेट्राजोल टैबलेट देते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे ओवरी में एग तो बनते हैं पर रिलीज नहीं होते हैं, तो एग को रिलीज करने के लिए डॉक्टर लेट्राजोल टैबलेट देते हैं। पीसीओएस के कंडीशन में भी डॉक्टर लेट्राजोल टैबलेट देते हैं, जिनमें एग तो बनते हैं पर बहुत छोटे आकार के बनते हैं, क्योंकि पीसीओएस में महिला की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत अधिक होता है। लेट्राजोल टैबलेट हार्मोन्स को कम कर एग की क्वालिटी को बढ़ाता है और महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कभी कभी 1 महीने में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। आईयूआई की प्रक्रिया में भी लेट्राजोल टैबलेट देते हैं, क्योंकि आईयूआई में 2 से 3 एग की ज़रूरत होती है। लेट्राजोल टैबलेट एग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाता है। आईवीएफ में भी लेट्राजोल टैबलेट डॉक्टर देते हैं, क्योंकि आईवीएफ के केस में भी हमें 2-3 एग की ज़रूरत होती है। लेट्राजोल टैबलेट एग की क्वांटिटी और क्वालिटी को तो बढ़ाता है, साथ ही साथ ये हमारे एंडोमेट्रियम बाल को भी मजबूती प्रदान करता है। 5 टैबलेट की एक स्ट्रिप होती है और 5 दिन का ही कोर्स होता है, परंतु कुछ डॉक्टर इसे 7 दिन तक भी देते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन को देखकर करते हैं। लेट्राजोल की 3 स्ट्रेंथ होती है, 2.5 mg, 5 mg और 7.5 mg। यूजली डॉक्टर लेट्राजोल महिला को स्टार्टिंग में 2.5 mg ही देते हैं 2 से 3 महीने तक। अगर तभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तब 5 mg लेट्राजोल देते हैं। लेट्राजोल कितनी देनी है और कब तक देनी है, यह महिला की एज और उनकी प्रॉब्लम को देखकर डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इन टैबलेट को पीरियड के सेकंड डेज से स्टार्ट करनी होती है, पर कभी कभी डॉक्टर आपकी कंडीशन या आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको डेज 7th तक इन टैबलेट को लेना एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम सेकंड डेज का होता है, क्योंकि उस टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है और इन टैबलेट का जो वर्क है वह एस्ट्रोजन के लेवल को कम रखना होता है। इन टैबलेट को आपको दिन में एक बार लेना है, रात को सोने से पहले। अगर आप रात को नहीं ले पा रहे हैं, उस टाइम पर कोई और मेडिसिन चालू है, तो आप दिन में कोई एक टाइम फिक्स कर लें, उसी टाइम पर डेली बेसिस पर लेते रहें, यानी 24 घंटे के अंतराल पर टैबलेट लेनी होती है। कभी कभी किसी पेशेंट को 2 बार भी लेनी पड़ती है। जिस भी डेट से कोर्स पूरा हो जाता है, उस तारीख के 5 से 6 दिन के बीच में ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि अंडा रिलीज होता है, यानी जो अंडा बनता है वह रैप्चर होता है। तो इन्हीं दिनों के बीच में आपको रिलेशन रखना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 तारीख को कोर्स पूरा हुआ, तो आपको जो रिलेशन है वो 6 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक बनाना है। और आप चाहें तो रिलेशन पर डे भी रख सकते हैं, अल्टरनेट डे भी रख सकते हैं, लेकिन 2 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी टिप्स मेरी यह है कि जब भी आप लेट्राजोल टैबलेट स्टार्ट करें, उसके 1 मंथ पहले आपको फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 आपको लेनी बहुत आवश्यक होती है। और ये जो टैबलेट है बहुत हेल्प करती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए।
और बेबी के ग्रोथ के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। और जो दूसरी टैबलेट है वह है कैल्शियम विटामिन D3, क्योंकि लेट्राजोल टैबलेट लेने से कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। और जो कैल्शियम सप्लीमेंट हैं वह प्रेगनेंसी कंसीव में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तीनों टैबलेट अगर आप कंटिन्यू रखते हैं और रिलेशन 10 से 20 डेज के बीच रखते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाती हैं, यानी कि मैक्सिमम हो जाती हैं, और महिलाएं 1 महीने में ही गर्भधारण कर लेती हैं। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। अगर आप इन टैबलेट को यूज कर रहे हैं तो इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि पसीना आना, नोजिया, वोमिटिंग, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। आपको हेडेक हो सकता है, ज़्यादा प्यास लगने लगती है, थकान महसूस होती है, हॉट फ्लैशेस देखने को मिलता है, मतलब चेहरे में गर्माहट लगती है और पूरा चेहरा लाल हो जाता है। कभी कभी बदन में लाल चकत्ते भी आ जाते हैं। ये इनके कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट हैं जो अगर आप कुछ टाइम के लिए ले रहे हैं, मतलब फॉर टाइम के लिए ले रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद अपने आप ही इनके साइड इफ़ेक्ट दूर हो जाते हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट 42 से 48 घंटे तक रह सकता है बॉडी में, और जैसे ही आप इन टैबलेट को लेना बंद करेंगे अपने आप ये ख़त्म हो जाएंगे। वहीं अगर आप इस टैबलेट का यूज लंबे समय तक कर रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर व गायनेकोमास्टिया में, जहां पर इन टैबलेट को 6 महीने से लेकर 6 साल तक रेगुलर